दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी प्राचीन हिंदू कथाएं और आज का आधुनिक विज्ञान कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? आइए आपको सुनाते हैं कुछ ऐसी अद्भुत कहानियां जहां पौराणिक कथाएं और आधुनिक विज्ञान हाथ मिला लेते हैं। एक गणेश का हाथी का सिर हेड ट्रांसप्लांट की पहली झलक। बहुत पुरानी बात है। माता पार्वती ने चंदन से एक बालक बनाया और आदेश दिया, दरवाजे पर पहरा देना, किसी को भी अंदर मत आने देना। थोड़ी देर बाद भगवान शिव घर लौटे, लेकिन उस बालक गणेश ने उन्हें भी रोक दिया। मां के आदेश पर अडिग गणेश को देख शिव क्रोधित हो उठे और उनके सिर को काट डाला। जब माता पार्वती को यह समाचार मिला तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की ठान ली। देवता ब्रह्मा ने उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने शर्त रखी, यदि मेरे पुत्र को पुनर्जीवित किया जाए और उसकी पूजा सभी देवताओं से पहले की जाए। शिव ने आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर मुख करके लेटे हुए पहले प्राणी का सिर लाओ। और वह प्राणी था एक शक्तिशाली हाथी। शिव ने उसका सिर गणेश के शरीर पर लगा दिया और यूं गणेश जी बने विघ्नहर्ता। अब सोचिए, प्राचीन कथा में सिर प्रत्यारोपण की बात है। आज आधुनिक विज्ञान में डॉक्टर सर्जियो कैनावेरो ने 2015 में यह घोषणा की कि वह दुनिया का पहला मानव सिर प्रत्यारोपण हेड ट्रांसप्लांट करेंगे। उन्होंने एक स्वयंसेवक रोगी वालेरी स्पिरिडोनोव भी खोज लिया। यदि यह सफल हुआ तो यह इतिहास में पहला अवसर होगा, लेकिन प्रेरणा तो कहीं न कहीं हिंदू वेदों से ही झलकती है। दो कोशिका पुनर्जनन, देव और दानवों का चमत्कार। पौराणिक कथाओं में हम अक्सर सुनते हैं, देवताओं या राक्षसों के हाथ, पैर या शरीर के अंग कटने के बाद वह फिर से नए जैसे हो जाते थे, यानी सेल रीजेनरेशन। आज विज्ञान भी इसी रहस्य को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। पौधों और जानवरों में कोशिकाएं पुनर्जीवित की जा चुकी हैं। मानव शरीर में भी प्रयोग जारी हैं और शुरुआती सफलताएं मिल चुकी हैं। जो कभी देवताओं का चमत्कार था, वही आज विज्ञान की प्रयोगशालाओं में शोध का विषय है। 3 जेनेटिक इंजीनियरिंग, वीरभद्र का जन्म। यह कथा आती है श्री स्वस्थानी व्रत कथा से। कहानी कुछ यूं है। राजा दक्ष ने एक महान यज्ञ किया, परंतु अपने दामाद शिव को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी माता सती अपने मायके गईं, लेकिन वहां पिता दक्ष ने सबके सामने उनका अपमान किया। सती इस अपमान को सह न सकीं और योगाग्नि से स्वयं को भस्म कर दिया। यह समाचार सुनते ही भगवान शिव का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने अपने जटाजूट से बालों का एक गुच्छा तोड़ा और भूमि पर पटक दिया। उससे प्रकट हुआ वीरभद्र, काला, उग्र, 3 आंखों वाला, खोपड़ियों की माला पहने, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए। सोचिए, यह क्या था? शिव ने अपने ही जीन से एक नई सत्ता उत्पन्न कर दी, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का आदिम रूप। आज आधुनिक विज्ञान में यही काम हो रहा है। वैज्ञानिक जीन एडिटिंग से नई नई प्रजातियां बना रहे हैं। यहां तक कि डिजाइनर बेबी की अवधारणा जन्म ले चुकी है, जहां गर्भाधान के दौरान ही बच्चे के गुण, रंग, ऊंचाई और बुद्धि तय की जा सकती है। दोस्तों, यह सब संयोग नहीं है। हमारे वेद और पुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि वे विज्ञान की प्रेरणा भी हैं। जहां गणेश जी का सिर प्रत्यारोपण, देवदानवों का पुनर्जनन और वीरभद्र का जेनेटिक जन्म आज की बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस को दिशा देते दिखाई देते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि विज्ञान नया है, तो उन्हें याद दिलाइए, विज्ञान नया नहीं, बस आधुनिक भाषा में वही पुराना चमत्कार है जो हमारे वेदों और पुराणों में पहले से लिखा हुआ है।